हेलो ट्रेडर्स। यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 की अगर हम डिस्कस करें तो हमारा अलग लेवल का सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज हम एनालिसिस कर रहे हैं कि मंडे को आप किस तरीके से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हो। जनरली अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे अलग लेवल का सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। तो हम पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे डीपली में एनालिसिस यहाँ पे करेंगे, जो कि एक्यूरेट लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल हम फाइंड करेंगे सबसे पहले एक सपोर्ट, जो कि आपको पता है कि हमारे लिए जो सपोर्ट है, ये जो लेवल है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे सपोर्ट बनते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक, अभी इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम उसी लेवल को यहाँ पे सपोर्ट लिए हुए हैं। और अप साइड की अगर हम डिस्कस करें तो अप साइड में अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करोगे रेजिस्टेंस तो बहुत ही बेटर रहेगा। उसका भी अभी हम रीजन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डाउन साइड में अगर हम डिस्कस करें तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो लेवल है हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। और क्यों करेगा उसका भी हम यहाँ पे पूरी क्लियरेंस यहाँ पे आपको देंगे। ठीक है, सिंपल देखा जाए निफ्टी बहुत दिनों से इस चैनल में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। इसने ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, बट इसने इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया और इसके ऊपर यहाँ पे चलता गया। अगर एक चीज आप देखो तो कैंडल को अगर आप कैंडल रीड करना अगर आपको आता होगा, उसको आप अगर एब्जॉर्ब करते होंगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिला होगा कि इसका जो स्विंग है वो अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, अप साइड प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका पूरा कैंडल ही हमें बता रहा है कि अब यहाँ से मैं मोमेंटम अप साइड का शिफ्ट होने वाला हूँ, जो कि जो इतने दिनों से साइडवेज तरीके से यहाँ पे निफ्टी परफॉर्म कर रहा था, अब इसके बाद एक अप साइड का मोमेंटम का चांसेस बहुत ज्यादा हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है कि मंडे को यहाँ से ये इस लेवल को ब्रेकआउट के बाद एक तगड़ा मोमेंटम इस लेवल तक का देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, मंडे के भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसने इसको अपसाइड में ब्रेकआउट किया तो फिर अपसाइड का मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, और जनरली 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम करेंगे तो और भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि देखो एक साइड वेज तरीके से चल रहा था और ये जो लेवल है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है हमारे लिए। डाउन साइड में अगर डिस्कस करें तो ये जो लेवल है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो सिंपल, अगर इसने इस लेवल को देखो, यहाँ पे हम क्लियर करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पे लेवल जो रहेगा ना, ये देखो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे तो आपको अच्छी समझ में आएगा। हाँ, अब देखो परफेक्ट बना हुआ है। ठीक है, एक जोन भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, बट हमने थोड़ा सा ऊपर लिया ताकि ये जोन हम क्रिएट नहीं करते हैं ऐसे ही। ठीक है, सिंपल देखो इस लेवल से रिजेक्शन कितने ज्यादा देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जो रिजेक्शन है, ठीक है, ये ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा था, फिर कम हुआ, अब धीरे धीरे अब कम हुआ, तो इसके पास यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बीच में। तो मंडे को अगर इसने फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो हम अपसाइड का यहाँ पे सेंटीमेंट देख सकते हैं। और अगर इसने डाउन साइड आया इस जोन के नीचे तो हम यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल देख सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। बट सिंपली फर्स्ट टारगेट ये, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट और ये हमारे लिए फोर्थ टारगेट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और अगर इसने अपसाइड में ब्रेकआउट किया तो अपसाइड का जो टारगेट की अगर हम डिस्कस करें, टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अपसाइड के अगर हम डिस्कस करें तो अपसाइड में कम से कम नेक्स्ट जून तक यहाँ तक रेजिस्टेंस तक मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। और चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को 1 डे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे तो लेवल्स निकल के आएंगे और बैंक निफ्टी में बिल्कुल साइड वेज तरीके से इस तरीके परफॉर्मेंस हुई हुई है। ठीक है, और एग्जैक्ट जो हमारे लिए सपोर्ट था अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है और मार्केट एक चौपी जोन में यहाँ पे फंसा हुआ है। तो क्या सिनेरियो यहाँ पर है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाते ही देखो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट इस लेवल पे रेस्ट किया, अपसाइड गया, फिर रेस्ट किया। ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो यहाँ से रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन और यहीं से रिजेक्शन और फिर इस लेवल पे मार्केट यहाँ पे रुक रहा है। तो यहाँ पे रुकने का कारण ये है कि अब जो मोमेंटम है वो शिफ्ट ज्यादातर चांसेस हमें देखने को मिल रहा है। अप साइड का सबसे ज्यादा यहाँ पे चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रॉ करो तो ट्रेंड लाइन भी एक यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी हमारी। ठीक है, ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो इस तरीके से जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अपसाइड फिर डाउन, फिर यहाँ से अपसाइड, फिर यहाँ से डाउन, तो इस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे ट्रेंड लाइन कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल अगर किसी चीज को अगर आप रखोगे ना तो उतना ही इजी रहता है। ठीक है,
सिंपल चीजें अक्सर मतलब जो भी चीजें है अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो वो आपको खुद ही समझ में वहां पे आ जाएगा। यहाँ पर देखो इस लेवल पे ये रुका, एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ, बहुत परफेक्ट सेटअप है। फ्लैट ओपनिंग अगर हो रही है तो इस जोन के अगर बाहर निकल रहा है तो हम अप साइड के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। और डाउन साइड में अगर इसने इस जोन को ब्रेक डाउन किया तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक हम टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा, सेकेंड टारगेट और ये जो लेवल है 52,789 का हमारे लिए एक सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। ठीक। और जनरली बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में ज्यादातर सिनेरियो हमें अपसाइड का ब्रेकआउट होने का सबसे ज्यादा चांसेस है। अगर आप यहाँ पे सेफली जाना चाहोगे, ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जनरली क्या है कि आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर देखो सेफली अगर आपको जाना है तो इस तरह का सेटअप आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो आप ज्यादातर क्या है कि यहाँ पे सेफ रहोगे। ठीक। इस तरह का सिनेरियो अगर आप फाइंड करने की कोशिश करोगे तो अक्सर क्या है कि आप सेफ रहोगे। और यहीं पे अगर इसने ब्रेकआउट अगर किया तो डायरेक्ट ऐसे जो होते हैं ना, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए हमेशा क्या है कि हमें रिटेस्टिंग का वेट करना चाहिए और प्रीवियस स्विंग अगर ब्रेक होता है तो ये ज्यादातर यहाँ पे परफेक्ट रहता है। ठीक। और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडिसेस की हमने यहाँ पे पूरी एनालिसिस किया कि किस तरीके से आप मंडे को यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो और सिनेरियो क्या है अप साइड का या डाउन साइड का, पूरी हमने यहाँ पे डीपली में एनालिसिस किया हुआ है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।